और आज गाड़ी की वीडियो मैं लाऊंगा प्रोबेबली हेडलाइट के ऊपर कि इसके हेडलाइट का रिस्पांस कैसा है नाइट में, क्योंकि जो इससे नीचे वाले मॉडल में आती है एक सिंगल हेडलैम्प यूनिट, उसका थ्रो अच्छा नहीं है। मैंने सुना भी है और खुद देखा भी है। तो लोग क्या करते हैं, आफ्टर मार्केट गाड़ी लेती है उसे चेंज करा लेते हैं। और कंपनी को भी शायद पता ही हो कि उनकी लाइट का थ्रो अच्छा नहीं है। तो आज इसकी वीडियो देखेंगे, हेडलाइट की कैसा रिस्पांस देती है रात में। पर्सनली मैं तो पूरा सेटिस्फाइड हूँ लाइट से। हाँ, मॉडिफिकेशन के तौर पे मैं फ्यूचर में कभी करा लूँगा जब गाड़ी वारंटी से आउट हो जाएगी, और तब मैं इसमें डलवा दूँगा एलईडी वाले जो आते हैं, कि प्रोजेक्टर सेटअप तो है ही, तो एलईडी का तुम्हें पता है प्रोजेक्टर में कैसी चलती है, एलईडी डलवा दूँगा। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ तो काफ़ी सही लाइट लगती है मुझे। बाकी तुम देख लेना आगे, तो एक क्लिप अटैच होगी उसमें। हे गाइस, तो अभी सुबह की वीडियो में तो तुमने देख ही लिया होगा वीडियो किस बारे में है, वरना नीचे पढ़ लिया होगा। तो अभी यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो समझ नहीं आएगा। कोई अंधेरे वाली जगह देखते हैं, उसके बाद अपनी वीडियो शूट करते हैं। तो मिलते हैं। तो अभी मेरे को कहीं ढंग से जगह तो मिली नहीं, लेकिन काम चलाओ तो मिल गई कि आपको एक आइडिया लग जाए कैसी है इसकी लाइट। तो पहले इसे बंद करते हैं टिक टिक को, और अंदर की दिखा डे लाइट की जो लाइट जलती है मेनली। डे लाइट में खाली ये जलेंगी, इसकी तो जलेगी, और मेन यहाँ जलेंगी सारी। ये सीट बेल्ट के ऊपर जो आ रही है, बाकी मैं इसका एक्सपोजर डाउन करके दिखाता हूँ। ऊपर सीट बेल्ट की है, ये नीचे लाइट बंद रहती है, उसका इंडिकेटर है। डे में जलेगी खाली, नाइट में ऑफ हो जाएगी। ये सीएनजी का है कि गाड़ी अभी सीएनजी में स्टार्ट है। हैंड ब्रेक सीएनजी का जो फ्यूल दिखाता है कितना है वो, ये पेट्रोल का है। और इधर ये आरपीएम है, ये आरपीएम, और बीच में स्पीडोमीटर है डिजिटल वाला। और अंदर मतलब डे लाइट जो दिन का होगा उसमें खाली ये जलेंगी, और नाइट में जलेंगी ये थोड़ा डार्क हो जाएगा अगर मैं दिखाऊं तो। जैसे ऑटो हेडलाइट आती है इसमें, ये ऑटो, ये ऑफ, ये खाली पार्किंग लाइट्स, और ये हेडलाइट। तो ऑटो भी रख के रखता हूँ मैं तो हमेशा। तो जैसे मैंने लाइट ऑफ की तो ये ब्राइट हो गया, ऑन की तो ये डार्क हो गया। ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, ऑफ में सारी बंद और नाइट में ऑन हो जाएंगी। एक इल्यूमिनेट यहाँ भी आता है, इल्यूमिनाटी जो भी बोलते हैं उस लाइट को, मेरे को करेक्ट नहीं पता, उसका यहाँ भी आएगा। ये जल गया, दिख रहा होगा शायद। ये स्टार्ट स्टॉप का है। ये सीएनजी की शिफ्टिंग का बटन, लॉक, हेडलाइट, फॉग लाइट जलाने का। और इसे स्टार्ट कर दूँ। नाइट में ये लाइटें कॉमन है यहाँ तो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि लाइट डिम हो जाती है थोड़ी सी। इसको सेट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, पर मेरे को इतनी ठीक लगती है। जैसे ये ऑफ करी तो थोड़ा ब्राइट हो गई, और ऑन करी तो थोड़ा डिम हो गई। अंदर का खाली ये, और इसी मॉडल में खाली अकम्प्लिश डेजल एस पंच में सीएनजी में ये एलईडी मिलता है, जो केबिन लाइट होता है ये एलईडी में मिलता है। बाकी सब में वो येलो बल्ब मिलता है, वो भी टिक टिक वाला। जैसे इसका अगर मैं, तो इसमें ये है। बाकियों में वैसे वो प्रेस करने वाला होता है एक, वो बड़ा गंदा लगता है वैसे देखने में। और फ्रंट में इसे मिलता है एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प, लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए वही रिफ्लेक्टर बेस्ड, फॉग लाइट, और पीछे एलईडी में मिलती है टेल लाइट। उसका रिस्पॉन्स भी दिखा देता हूँ। पहले ये लाइट ऑफ करिए अंदर की, ये इसकी जनरल लाइट है। अगर मैं एक्सपोजर डाउन करके दिखाऊं तो इतना रिस्पांस मिल जाता है लो बीम में। ये इसकी हाई बीम है, तो लाइट में मेरे को कोई दिक्कत आती नहीं है। अब ये जलेगी इसके नीचे फॉग लाइट। फॉग लाइट का रिस्पांस खाली मतलब
जो पास में देखने के लिए है उसी में वो देखो, वैसे कुछ दूर का वो दिखाती भी नहीं है, फॉग लाइट जो जनरली होती भी है। तो आगे का तो ये सेटअप है, पीछे का मैं अभी दिखा देता हूँ इनकी हेडलाइट यूनिट कैसी है। तो अभी कोई आ तो रहा नहीं, फटाफट दिखा देते हैं, क्योंकि जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है कभी कोई दो चपेट मार के गाड़ी ले जाए। सो होता नहीं। एक ये इल्यूमिनेटेड यहाँ भी मिल जाता है, इल्यूमिनेटेड, नई ज़बान ही वो हो रही है अब। गेट वैसे एक स्टेप खुला ही रहने दूँ और इसकी टिकटॉक चला दूँ। तो पीछे तो टिकटॉक जल रही है, ये वाली तो मैं एलईडी में मिलेगी सिर्फ इसी उसमें, और एक इससे नीचे वाले में शायद एलईडी में मिल जाती है। बाकी ये रिफ इसके लिए है, रिवर्स में ये वाली जलती हैं। एक हाई माउंट स्टॉप लैंप है, ये रहा हाई माउंट स्टॉप लैंप, सेम इधर वही एलईडी रिफ्लेक्टर, और पीछे भी वही है रिवर्स में। इससे नीचे वाले मॉडल में एक यहाँ पे भी लाइट आती है, जो ये पैलेग्राम सा दिख रहा है या जो भी बोलते हैं इसे, ट्रपेजियम, वहाँ पे भी आती है, पर उसका कुछ इतना होता नहीं, मतलब इसमें ऑलरेडी इतनी लाइट है कि ज़रूरत नहीं पड़ती। और फ्रंट में यही टिकटॉक, ये इसके प्रोजेक्टर, ये रिफ्लेक्टर। अभी बाकी मैं दिखा देता हूँ अंदर से। और ट्रैफिक बहुत आ रहा है, तो एक मिनट गेट बंद कर लेते हैं अपन लोग। हाँ, तो अब फॉग लाइट दिखानी है और हाई बीम। तो यहाँ से मैंने रिस्पॉन्स तो दिखाई दिया, अभी बस ये थोड़ा ट्रैफिक निकल जाए उसके बाद दिखाता हूँ, क्योंकि यार आज का थोड़ा स्केड्यूल बिजी हो गया, मुझे हॉस्पिटल आना पड़ गया था किसी कारण से, तो बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम वाइम निकाल के अभी शूट कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी उसे 2 हफ्ते हो गए हैं। तो बस ये एक बार ट्रैफिक निकल जाए उसके बाद दिखाता हूँ मैं। बाकी और कुछ तो इसमें आता नहीं है, मतलब जो इम्पोर्टेंट हो। और लाइट का सेटअप जो मैंने पर्सनली यूज़ करी है, कितनी बार 4300 किलोमीटर चला दी मैंने, 4300। तो मेरे को इसमें ऐसा कोई इशू आया नहीं है। आगे जाके शौक के लिए मैं इसे एलईडी करवा लूँगा, जो प्रोजेक्टर वाली है उसमें एलईडी बल्ब डलवा दूँगा, वरना ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है कि दिखता नहीं रात में या कुछ। हाँ, इससे नीचे वाले जो मॉडल हैं सारे, उनमें सिंगल यूनिट आता है, मतलब लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर बेस्ड होता है वो सिंगल। उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, उसका जितने मैंने लोग देखे हैं वो ज़्यादातर जाके आफ्टर मार्केट उसे बदलवा लेते हैं। तू बंद हो जा भाई। आफ्टर मार्केट जाके उसमें एलईडी या जो भी उनका मन होता है, प्रोजेक्टर वगैरह, वो इंस्टॉल करा लेते हैं आफ्टर मार्केट में, जो उनके हिसाब से ठीक भी है यार। क्योंकि रात को अगर तुम्हारे पास ढंग की लाइट नहीं है देखने के लिए तो बहुत दिक्कत होगी, स्पेशली हाईवेज़ पे भी इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। मतलब मैं ये समझ लो, मैं क्रेटा वालों से पंगे लेता हूँ सीधा। मैं जो है वो डिपर मारते हैं ना पीछे से, मैं उनके पीछे जाके मारता हूँ बड़े मज़े से। और बस ट्रैफिक चला गया, हाई बीम और लो बीम दिखा देता हूँ मैं, फिर वीडियो एंड करते हैं। और ठीक है भाई, क्वालिटी थोड़ा कम है, चलेगी। अभी वैसे भी मेरा इतना बड़ा चैनल नहीं है। अच्छा, ये इसमें DRL है, ये खाली इसी मॉडल में आती है, इससे नीचे में वो बल्ब वाला मोड आ जाता है। और बंद करूँ तो ये देखो, इधर ये हाई बीम है, नीचे फॉग लाइट है, थ्रो मैंने दिखाई दिया इसका कैसा है। ये इसका थ्रो है, काफ़ी दूर तक जा रहा है। आगे वो एक ब्लू बोर्ड है, वो भी आराम से चमक रहा है, जहाँ पे पंडित जी अभी चल रहे हैं। तो लाइट में ऐसा कोई इशू है नहीं। बाकी मैं अभी थोड़ी चला के दिखा देता हूँ तुम लोगों को। और सीट बेल्ट इसमें हमेशा लगा के चलनी पड़ेगी, वरना आंटी बोलने लगती है प्लीज़ वियर सीट बेल्ट। तो
लो बीम ऑफ, ये ऑफ, गाड़ी लॉक खुद भी हो जाती है पर मैं खुद ही करता हूँ। केबिन लाइट ऑफ, क्या तो तुम्हें दिखेगा नहीं, बाहर का ही दिखा देता हूँ। ये देखो, ये इसकी ओरिजिनल लाइट है और थोड़ा एक्सपोजर डाउन करके दिखाऊं ताकि तुम्हें साफ साफ लाइट दिखे, तो ये है। अब देखो इसमें पता नहीं कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं, ऐसी कोई मेजर इशू नहीं है कि दिख ही नहीं रहा रोड पे या ऐसा कुछ, बड़े मज़े से दिखता है। और अभी अगर मैं हाई बीम पे भी चलाऊं इसे तो ये देखो हाई बीम पे यहाँ तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा क्योंकि साइड में ही लाइट चल रही है और जनरली ऐसा दिखता है। आगे अंधेरा है तो वहाँ पे तुम्हें समझ आ जाएगा कैसी लाइट है इसकी। तो ये रहा इसका हेडलाइट रिस्पॉन्स, ये हाई बीम, ये लो बीम। एक तो ब्रेकर बहुत है इस रोड पे, बाकी आगे चल के दिखाता हूँ। यहाँ तो मैं अच्छे से पता चल जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल खाली रोड है और काली भी है काफ़ी। तो देखो अगर मैं अभी साइड में लगाऊं तो तुम्हें एक आइडिया तो मिल ही रहा होगा क्या लाइट है। बाकी अगर मैं इसका एक्सपोजर डाउन करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है कुछ, क्योंकि कैमरा पूरा वो नहीं कर पाता, पहली बता रहा हूँ। तो ऐसा दिखता है और फॉग लाइट ऑन कर दूंगा तो ये, बंद करूंगा तो ये, और हाई बीम अभी मारने रहा क्योंकि सामने से काफ़ी ड्राइवर आ रहा है एक, और ये इसकी हाई बीम है। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसे करूं तो देखो लाइट में तुम्हें कोई इशू नहीं दिख रहा होगा। लो बीम इसकी काफ़ी अच्छी है नो डाउट। फॉग लाइट भी ऑन कर लो, अब तुम्हें दिख गया होगा नीचे मैंने ऑन करी है। ये देखो फॉग लाइट ऑन, ये हाई बीम, तो दूर तक भी कोई दिक्कत आ नहीं रही। आगे मेरे को वो सेल्टॉस खड़ी है शायद या ट्राइबर, वो दिख रही है बड़े प्यार से। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये रही, तो ये भी मेरे को अच्छी खासी दिख रही है, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत आ रही है। अभी डाउन कर लेते हैं वरना कोई गाली देगा हमें फालतू में। ठीक है, तो लाइट में देखो कोई इशू नहीं है इसकी। इससे नीचे वाले मॉडल में डेफिनेटली है पर इस मॉडल में नहीं है। मॉडल का नाम मैं ढंग से बता देता हूँ, पंच अकम्प्लिश्ड डैजल एस। एस इसमें इसलिए लगा क्योंकि इसमें सनरूफ आता है, और अकम्प्लिश्ड डैजल तो इसका पूरा नाम ही हो गया वो, CNG में, याद रखना ये चीज़। और बस ये वीडियो तो इतनी रहेगी क्योंकि इससे ज़्यादा लाइट का कुछ है नहीं, और अगर होगा तो मेरे को इतना ही पता है यार कि मैंने आज तक जितनी वीडियो देखी हुई है किसी गाड़ी को रिलेटेड, तो उसमें इतना ही दिखाया जाता है। ऑफ कर दूँ, उसमें इतना ही दिखाया जाता है, तो मेरे को इतना ही मालूम है। तो बस वीडियो तो ख़त्म, आगे कुछ होगा नहीं कि ऑलमोस्ट सब कुछ मैं कवर कर चुका हूँ। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मैं आंसर दे दूँगा। और बस दिस इज़ अर्पित सिंह उर्फ अर्पित द राइडर साइनिंग ऑफ विद दिस न्यू वीडियो एंड्स। और हाँ, कोई क्वेश्चन हो कुछ हो कमेंट कर देना। एक चीज़ रह गई थी, जो इसके ब्लिंकर्स हैं यानी कि टिकटॉक जो जलती है, ये आगे भी हैलोजन में है
पीछे भी हैलोजन में है, लेकिन जो साइड में है बेसिकली ORVMs पे दोनों तरफ ये एलईडी में मिलते हैं तुम्हें। एलईडी में मिलते हैं आगे और पीछे के हैलोजन। तो बस यही एक चीज़ बतानी रहेगी थी, बाकी मेरे को लगता है मैंने सब कवर कर दिया है। और कोई क्वेश्चन हो या कुछ मैंने अनकवर्ड रह गया हो तो बता देना, मैं कमेंट बॉक्स में आंसर कर दूंगा या फिर कोई शॉर्ट्स वगैरह बना के डाल दूंगा उस पर। और बाकी तो और कुछ है नहीं लाइट से रिलेटेड इसमें।